फेमिनिज्म जो है वो पहले तक तो सही थी, मगर अब जो है बहुत मसले पैदा कर रही है. Why can't we sound sexist if Indians? Such a drama queen. He's a full drama uncle. Oh my god. But I can imagine तो सबसे ज्यादा जो unhinged conversations होती है ना वो सारे morning shows पे होती है. मुझे नहीं पता वो morning shows पे पीते हैं या उससे पहले पी के आते हैं या so the society is just maybe not ready to believe that women can exist and be happy and feel on their own. अगर ये सेक्सिस्ट बातें इन्होंने करनी है तो ये जो सेक्सिस्ट बातों का रुझान है, क्या ये एक दूसरे से टिप्स लेते हैं? You know, he said के शरीफ होना तो मर्द की जीन में नहीं है. भाई आप, what's wrong with you? Eager to pass on their 2 cents. वो कहते हैं हम हीरो बन जाए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके. Hello and welcome to the Sets of Cocktail. I am Shiza and we have Amna with us. Alright, so आज जो है हम थोड़ा सा जेंडर स्कूल में चलते हैं जो हमारे सेलिब्रिटीज ने खोला हुआ है. पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज हैं. They talk about things that are beyond a normal person's comprehension. इतनी अजीबोगरीब बातें होती है कि I mean sometimes you just think कि how do they even come up with these kinds of ideas. Amna, so बताओ तुमने कोई enrollment लिया है in this kind of school and what have you learned so far? मुझे एक्चुअली पाकिस्तानी इंडस्ट्री से ज्यादा अभी रिसेंटली याद है नूरा फतेह का तो पता है ना, जो सबसे फेवरेट है सारे बॉयज की. बॉयज, अंकल्स एंड अबव. So basically she said that फेमिनिज्म जो है वो पहले तक तो सही थी, मगर अब जो है बहुत मसले पैदा कर रही है. अब अगर नूरा फतेह ये कह सकती है तो मतलब कि हमारे लोग क्यों ना कह पाए? शिजा, that's so wrong. Why can't we sound sexist if Indians? It's not. Yeah, we need to get up on the sexist game. We need to. And I think you know there's this kind of I just feel अभी मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि calling yourself feminist is little outdated now, है ना? So to be there you have to be very problematic, and I think being problematic is something that is catching on these days. Majorly it is catching on. मगर देखो ना जिस तरह से अभी जिस तरह से recently I just know, I mean I have like these people on my fingertips के we have the very problematic Adnan, what's his name, Adnan Siddiqui, right? So I mean वो जो 2 टके की लड़की वाली बात है, I just feel like मैं खलील अंकल के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती. मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था, तुम फिर से उधर आ चुकी हो. मैं खलील अंकल के खिलाफ नहीं कुछ सुन सकती. So yeah, he's like the Steven Spielberg of Pakistan only. I can't do this. लेकिन no, wait, this is too problematic. I mean he's attacked so many women और वो भी मतलब नेशनल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बैठ के इतने आप कॉन्फिडेंस से, इतने धड़ल्ले से अजीबोगरीब बातें करते हैं, मेकिंग saying stuff like you know कि माहिरा खान was a bad choice, मेरी जिंदगी की दास्तान थी, सबके तुम्हारा है, I guess, right? So उसने बेड़ा गर्क कर दिया, I made a very wrong choice, and I don't know what's going on with that uncle of yours. Such a drama queen. He's a full drama uncle. Oh my god. But I can imagine, like, it would be my dream to be like in an Eid dining room with him. Like Eid पे नहीं होता, वो सारे आपके relatives आते हैं और वो बातें करते हैं. मतलब अगर वो कंटेंट मिल जाए ना हमें, तो ये शो कितना ज्यादा हिट हो सकता है. तुम सोच नहीं रही, तुम छोटा सोच रही हो. तुम खलील अंकल की पावर को नहीं जानती बेसिकली. ये बहुत छोटा सोचती हूँ. I get that. एक लेवल ऑफ ग्रेटनेस पे तुम्हारे खलील अंकल बैठे हुए और एक बार तुम हो, तुम तुम्हारे एपिटमी होती है ना ग्रेटनेस, वहाँ पर छू रही हो. बट देखो ना, इवन यू सी, आई मीन जहाँ तक आई मीन रिसेंट जो हमने डिस्कोर्स जब तक सुना था, यू रिमेम्बर खवातीन को टॉफी से मिलाने की कोशिश की जाती थी कि यू नो कि रैप्ड होती है तो ऐसी होती है वरना मक्खियाँ आती हैं, स्टफ लाइक दैट. तो उन्होंने फिर मक्खी ही बना के रख दिया और आपके अदनान सिद्दीकी ने. सो आई मीन आई एम जस्ट क्यूरियस कि हाउ दिस काइंड ऑफ लाइक स्पाइरल्स बहुत ज्यादा. अच्छा,
और तो और जो आपकी सबा फैसल आई, राइट, सबा फैसल है ना, वेरी another very problematic खातून. आई रिमेम्बर ड्यूरिंग कोविड डेज उनके घर के कोई मसले थे और उन्हें इतना ज्यादा उनको ना बना के ले आई अपने इधर सोशल मीडिया के ऊपर और बहू के बेटे के खिलाफ. आई डोंट इवन रिमेम्बर व्हाट दैट वाज, बट दैट्स जस्ट insane कि you will put just this kind of stuff on the media yourself. एक तो बात ये, and the other thing is कि अभी recently उन्होंने कहा कि भाई अगर आपके बेटियां हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप इस पे इतने ज्यादा खुश ना हो कि आपके बेटे नहीं. अब now that is next level demented. अच्छा, and the खातून actually says कि आपके ना जो बेटे हैं ना वो आपके साथ सारी उम्र रहते हैं और जो है ना बेटियां तो होती हैं नहीं होती, मेरी बेटियां पता नहीं किधर है, something like that. So I mean, I just don't understand what is going on with these women and why don't they इतनी अगर ये बेटे, I have a problem with this whole discourse that says कि बेटे जो है ना वो end पे support करते हैं. We have seen so many cases जहाँ पर ऐसा नहीं होता है and the mother-in-laws जो end पर बन जाती हैं, they're unhappy with their sons. और आपने अक्सर देखा होगा कि there is a हिचकिचाहट wherever this happens. तो मैं क्या लगता है आपना? मतलब सबा आंटी जो है वो अपने बारे में बात कर रही हैं, उन बेचारी पे बहुत सदमा हुआ था एक्चुअली. बचपन में उनको बनना था लड़का, बट फिर वो लड़की आ गई. तो इस उम्र तक उन्होंने डिसाइड किया है कि मतलब खुश होना तो दूर की बात, मैं उदास नहीं हूँ कि मतलब वो आंटी बन चुकी हैं, मगर अगर वो अंकल होती तो शायद उनकी बातें ज्यादा स्पाइस मिलती, ज्यादा कंटेंट को ज्यादा वायरल हिट पड़ता. I mean, I'm on her side. I don't know whose side you're talking from. तुम तो हमेशा उस problematic बंदे की side पर होते हो. तुम तो बिल्कुल ना, it's like me talking to them and telling them this is my problem with you guys. Exactly. You're talking to their publicist. Duh. बिल्कुल ऐसा ही है. I mean, I don't understand. End पे Do you remember when that really famous actor, क्या नाम था उसका, वो जो basically जिसने कहा था कि वो अपनी बीबी पे cheat करता है लाइव किसी मॉर्निंग शो पे. एक तो सबसे ज्यादा जो अनहिंज्ड कॉन्वर्सेशंस होती है ना वो सारे मॉर्निंग शोज पे होती है. मुझे नहीं पता वो मॉर्निंग शोज पे पीते हैं या उससे पहले पी के आते हैं या रात को कुछ हुआ होता है या आई डोंट नो कि ये क्या कोरिलेशन है, मगर मॉर्निंग शोज पे आयरॉनिकली सुबह की चाय के अंदर थोड़ा सा कुछ मिलावट हुई होती है और उसके बाद लोग ऐसे खुलते हैं जैसे कि वो पहले कभी नहीं खुले. और एक मॉर्निंग शो पे जाके जिसका बेटा भी है इंडस्ट्री में, तुम हम टीवी के ड्रामे नहीं देखती, the cute guy who's in the dramas, the really cute one. Which one? जिसके जो basically Numan Ijaz, his son is really cute. So basically Numan Ijaz went on air and then he was like, okay, so you know he hasn't had trouble in his marriage, but he's just like his wife understands that he's a little bit of a player still, you know, she like understands. Yeah, she fully gets it, and he's just like saying it so casually, and then oh my god, the next day all of Numan Ijaz's reels were freakishly viral. Everything about Numan Ijaz, the name went viral. It doesn't hit me anywhere because मुझे लगता है मैंने नहीं देखा है. I don't know, but ये क्या मैंने बेरोज सत्तावारी की अजीबोगरीब बातें लाजमी सुनी है. And his daughter-in-law, now जो current daughter-in-law है, मतलब कि culture है और you know husband मेरा culture है, तो अब ना तुम्हारा कोई culture नहीं है, you are cultureless, ठीक है? So less, and then you should be sad about it, you know. उसका शहरोज सब्जवारी की जो ex daughter-in-law है, तो वो तो मतलब मैं एक्स वाइफ है, वो बहरोज सब्जवारी की एक्स डॉटर इन लॉ है सायरा. ओके, शहरोज सब्जवारी की जो एक्स वाइफ है सायरा, मतलब वो तो बहुत गुड लुकिंग है ना. मतलब अब तो ये तो नहीं कहना चाहिए किसी के बारे में. But she's exceptionally good looking. She's the model actress, right? She's not even an actor actually. She's just a model.
No, she's been an actress as well. She has, but she just Yeah, did one drama with like Sabha one. Kamar at some point. One She did drama she one did. or She two just dramas did as one well. drama only, Huh. But and the now thing is, she's just she no, basically they she huh was in Simpe Aam as well, na? she And then was she in was two. in two, मेरे ख्याल से 2-3 बस dramas उससे किए. However, the thing is, मुझे ना, I think this is a later topic of debate. हमारी सोसाइटी को बेचारी लड़की का जो वो है ना, वो बहुत पसंद है. So as soon as she gets married, we will start casting her as well. लेकिन ये क्योंकि अभी she's not married, and so we are very happy with it, She's and we're living just a saying, happy oh single life. She's yes, living so every woman's dream wow, only. wow, wow. Yeah. So I We have to think start learning these names, honestly. We have to start मैं, keeping track of all these people, their हाँ, actual lives. No, but मैं, honestly, he's actually Sheroz Sabzwari did their movie came out, baby Baby listen, Girl yes, something. Oh baby my listen. God, why did they do that to each other only? And I then they tried to like make the movie not come out, and then the movie came out, and then they were like, okay, maybe we don't want it to come out still, it's like really bad, and then it still came out and nobody went and watched it, and they refused because to it do was like very bad. so Dumb, weird. na? It It was was so so bad. It weird. was so bad. It was so weird only. But Poor the thing. thing is कि मतलब ये incidences just tell us that the society is just maybe not ready to believe that women can exist and be happy and On feel their own. yeah On their own. I mean, a woman is yeah a full person. You don't need another person to, to complete you. But ये लगता है कि नहीं भाई वो बेचारी है, और अब जब तक वो बेचारी रहेगी ना, the day she gets married, उस दिन प्रॉब्लम हो जाएगी. प्रॉब्लम है सानिया मिर्जा, the day she gets married there will be a problem. I mean, there is there's this thing that we like women who are needy, women who are sort of waiting for someone or something like that. Anyway, so it is very attractive to see a woman who definitely circles her whole life around you and bases every aspect of her personality on whatever you like or dislike. It is definitely, I personally find it very attractive in girls as well. You as a friend also make everything this is the kind of discord I don't want to have. Okay, so I'm so sorry, but the thing is कि अगर ये sexist बातें इन्होंने करनी है, तो ये जो sexist बातों का रुझान है, क्या ये एक दूसरे से टिप्स लेते हैं? मुझे तो I'm लगता है not. कि वायरल होने के लिए करते हैं. आपस की जो बात है, honestly. I don't know. I mean, you think about it. बेरोज सब्जवारी को इस उम्र में जाके इतना वायरल होने की क्या जरूरत है? What's wrong with the dude, Mike? I mean, he says कि ख़वातीन को ना ड्रेस appropriately करना चाहिए और आप खुद अपने आप को कवर करना चाहिए. I mean, really, what's wrong with you? मगर Uncle? उसने जो दूसरी शादी की है, वो भी तो मॉडल और एक्ट, उसने तो आइटम नंबर किया हुआ है. उसने फुली आइटम नंबर किया हुआ है. I mean, kudos to her कि उसने आइटम नंबर किया हुआ है, बट उसने असल में आइटम नंबर किया हुआ है. No, that's not my problem. वो जो मर्जी करे. The problem here is कि वो ऐसा क्यों है कि हमें क्यों बताना पड़ता है कि ख़वातीन को क्या उन्होंने क्या पहनना है. भाई अंकल, आप अपने काम से काम रखिए, कोई हलवा पूरी खाए फिर चुप करके बैठा करें. What's wrong with you? तुमने वो वायरल क्लिप देखी है जिसके अंदर एक लड़का, एक एंकर जो है, एक लड़के से पूछने जाती है कोई पॉलिटिक्स के हवाले से, लाइक इमरान खान की आज़ादी के हवाले से सवाल, ठीक है, और उस बंदे ने जो है ना उसको उसका अपना एक गंदा सा मैला सा उसने स्कार्फ पहना हुआ था, वो उसके मुंह पे उसने डाल के जो है ना उसके कंधे पे हाथ लाइक पूरे तरीके से सील किया कि मतलब Oh मैं जो God. ना ये दुपट्टा उसके ऊपर डालूंगा, और फिर लाइक वो नॉर्मल रिपोर्टर है, बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, अपना काम कर रही है, वो उससे सवाल पूछ रही है, मिड सवाल उसने स्टेप इन किया, उसने कहा पहले तो आप जो है ये लिबास तो पहन ले, और वो Yes. मतलब अल्लाह का शुक्र है उस बंदी के अंदर इतनी लाइक जवाब देने की ताकत, मैं कहती हूँ, मतलब कि उसने उसकी शक्ल देखी, उसने वहीं पर उधारा नहीं मुस्कुराया, रखा. उसने मुस्कुराया और उसने सिर्फ एक बात बोली, शी वाज जस्ट लाइक कि तुम लोगों का इस्लाम जो है दुपट्टे से शुरू और दुपट्टे पे खत्म क्यों होता है. मतलब मुझे लगता है कि ये जो है ना लाइक 27
28 लोगों से जो है ना ये बात पहले सुन के उस बंदे के पास पहुंची, उसका घुमा मीटर, उसने कहा कि अब तो मैंने ये बात करनी है, ठीक है। हाँ और उस बंदे ने इतनी अजीब तरीके से उसे जवाब दे रहा था, लाइक वो ऑब्वियसली एक अट्रैक्टिव रिपोर्टर थी, उसने कुछ जो है लाइक बिल्कुल डिसेंट कपड़े पहने हुए थे, शलवार कमीज पहना हुआ था, उसने सिर्फ ये कहा। और फिर वो बंदा जो है लाइक उसकी तो ट्रेन की पटरी पे इंतजार कर रहा था कि अभी मैं हाँ चलाऊंगा और अभी मैं इसको जो है ना दीनियात अभी सिखाता हूँ, जो मैंने घर से पता नहीं क्यों घोल पी के लेकर आया हूँ, अभी सड़क पे खड़ा हूँ मैं, कोई काम धंधा तो है नहीं मेरे पास, वेली इतनी शक्ल है, आज जो है ना मैंने इन मैडम को मुसलमान बनाना है। और उसके बाद वीडियो के एंड पे जो है एक आंटी आती हैं, वो उस लड़की के कंधे पे हाथ रखती हैं, वो कहती हैं कि बेटा आप इसको क्यों तंग कर रहे हैं, लाइक मतलब अगर उसका जो है उसका स्टैंडर्ड अलग है। और वो आंटी ऐसी भी नहीं थी कि एक आंटी लड़ने की नियत से आई थी, वो बिल्कुल लाइक यू नो एक ऑब्वियसली एजेड औरत थी, और वो जो है ना उस तरीके से आई थी कि वो काम डाउन कर दे दोनों को, बिकॉज आपको समझ तो आती नहीं है ना इस जमाने के अंदर, क्योंकि इस जमाने के अंदर आपको ऑब्वियसली ये इशू होता है दैट अगर एक लड़का और लड़की, स्पेशली अगर एक लड़की जो काम कर रही है मीडिया के अंदर और वो सड़क पे जाके, उसका काम ये है कि सड़क पे जाके उसने रैंडम मर्दों से, लोगों से सवाल पूछना है, तो आपको डर लगता है कि ये जो है कत्ल ना कर दे अगले दिन उसका, क्योंकि ऑब्वियसली और कोई काम तो है नहीं। दैट्स तो ट्रू। वो आंटी इस नियत से स्टेप इन की, उन्होंने कहा कि अगर उसका स्टैंडर्ड अलग है आप उसे छोड़ दे। और उन्होंने भी दुपट्टा लिया हुआ था, उन्होंने कहा कि मैंने दुपट्टा लिया हुआ है मगर मैं इनसे कुछ नहीं कह रही, क्योंकि उनका हक है, वो अपना काम करने आई हैं, आपने जवाब नहीं देना आप जवाब ना दें, मगर किसी की मॉरल पुलिसिंग जो है वो लाइव टेलीविजन पे ना करें। बहुत आई डोंट अंडरस्टैंड, ये बहुत ज्यादा आई थिंक ये रिसेंटली तो वायरल हुआ है क्लिप। आई थिंक ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है, मतलब मुझे समझ नहीं आती है कि इतना हमें खवातीन को बताने की क्या क्यों इतनी जरूरत है। आप अपने आप को देखें भाई, कुछ और आप में भी कोई बेहतरी आने की होगी, या तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं और अब आप लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं, तो एक अलग है। लेकिन ये कि आई थिंक इफ यू लुक एट दीज पीपल, दे आर, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने ना उसके अंदर आप कहें कि मास्टर हो। None of them, none of them. I mean, I lost all respect for this, Mohit Mirza, when he said कि शरीफ होना तो मर्द की जीन्स में नहीं है। भाई आप, what's wrong with you? So he just saying कि मर्द तो होते ही ऐसे, so you prepare for the worst yourself, और आप अपना आप बचाओ खुद करके रखें। I mean that's very strange. And even from इमरान खान साहब जब बैठ के, आप प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बैठ के इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे आप बैठे होते, वहां पे आप बैठ के इस तरह की बातें करें कि हम रोबोट्स तो नहीं है ये और वो, दिस इज वियर्ड, दिस इज स्ट्रेंज। आपका और कोई काम नहीं रहा पूरी दुनिया में कुछ और बात करने के अलावा, बजाय इसके कि आप सिर्फ ये बताएं खवातीन को हाउ दे शुड बिहेव और उन्होंने क्या करना है। मतलब कि यार व्हाट्स रॉन्ग। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, हम ना सोने पे सुहागा हमारे पास है हीरा मानी जैसे लोग, तो हीरा मतलब, एंड शी इज जस्ट प्रॉब्लमैटिक, शी इज सो प्रॉब्लमैटिक। कहती है कि भाई मर्द से प्यारी चीज कोई नहीं है, एंड देन शी गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड देन सेज कि मनी जो है मैंने उसके फ्रेंड से छीन लिया, आई हैव स्टोलन हिम, और मतलब कि मनी ना हो गया, अल्लाह जाने कौन हो गया भाई। सो I don't understand. There are so many. These people are so problematic. And if you don't remember, she is so, मतलब कि उसका तो इतना दिमाग खराब है, मुझे लगता है कि उसको ना बचपन में कुछ तो हादसा हुआ था. And she is actually the one who wants all that kind of viral attention. याद है वो जब दुआ जहरा का केस हुआ था, तो she was how did she react? I hope दोनों इकट्ठे रहे, मेरी बड़ी दुआएं हैं इनके साथ, this and that. भाई आप They're just too eager to pass on their 2 cents. वो कहते हैं हम हीरो बन जाए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके, but the thing जिस context में वो आती है खातून, that's very problematic. मतलब उसका ऑनेस्टली इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड इतना गिर चुका है, जस्ट नॉर्मल कॉन्वर्सेशन तो कोई आई डोंट थिंक एक्टर अब मेंटेन कर सकता है। मुझे लगता है बात के पीछे बात होती है, डेफिनेटली उसका एक एजेंडा है इस तरह की बातें करने के बारे में कि लोग देखें, लोग क्लिप्स काटें। I think she just wants attention. That's about it. उसका टोटल ये I है agree. किसी भी तरह I से agree. वायरल हो जाओ,
without मतलब making sense, not making sense, whatever I do, she just is there, and you have to Exactly. bear it with her. Exactly, it does make sense. It है does ना? that she really just wants to like, One brainless woman. I don't know. It's sad honestly. उदासी की है ना? बात है कि इस तरह के मैं लोग हमारे मीडिया पे आते हैं तो लोगों का क्या हाल होगा. हाँ, तो तुम बस इसलिए अब से दुपट्टा पहना करो। मैं तो फिर अभी राह चलते कोई कह दे कि राजत नहीं उधर पड़ा है, मेरा साइड पे रखा है. हाँ, और कल्चर शल्चर अपने पास रखो मेरा तो थोड़ा साइड पे रखा हुआ दुपट्टा मैं पहन लेती हूँ. मतलब वहां पे रखा हुआ है. मैंने रखा है, मुझे नहीं रखना, तो ऊपर लेना है हम ना। और the thing ऊपर is कि ना लेने के लिए है. हाँ जी जी जी। और आपको पता है ना रोबोट्स नहीं है आपके इर्द गिर्द। एग्जैक्टली मर्द रोबोट तो लिहाज कर लेते हैं. रोबोट लिहाज कर लेते हैं बहुत ज्यादा. अभी डिबेट चल रही है इंटरनेट पे कि क्या आप किसी रीच, बेर को रीच ही कहते हैं ना, हाँ अगर आप एक जो है जंगल में है तो क्या आप एक रीच को प्रेफर करेंगे या एक आदमी को प्रेफर करेंगे अगर आप स्ट्रैंडेड हो अकेले. अंदाजा लगाओ ये हमारा डिस्कोर्स यहाँ तक पहुँच चुका है। ये पहुंच चुका है. एंड कर दो वरना मैंने कमेंट्स पढ़ना शुरू कर देनी है रीच के बारे में, रीच की साइड लेते हुए. इसी नोट पे आई थिंक वी आर गोइंग टू एंड दिस. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. प्लीज लेट अस नो कि आपने हमारे जेंडर स्कूल से अब तक क्या सीखा है. जो सेलिब्रिटीज का जेंडर स्कूल है पाकिस्तानी शोबिज ने खोल के रखा हुआ है, उससे आपने क्या सीखा है अब तक, और आपको क्या चीज प्रॉब्लमैटिक लगती है इनके कंटेंट के अंदर. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. इंशाल्लाह आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.